हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। ये ब्रांड बहुत लोगों को पता होगा, इसके प्रोडक्ट पता होंगे। ठीक है, तो HUL काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लेकिन ये हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं, ये बाहर की कंपनी है। ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हम यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट भी यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनके वेबसाइट से ही है। इनके जो ब्रांड्स है, जैसे हॉर्लिक्स है, डव है, लाइफ बॉय है, रेड लेबल है, विम है, रिन है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी घरों में यूज़ होते होंगे। किसान का केचप है। तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट जो है, बूस्ट है, तो यूज़ होते हैं। और ये पॉन्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट यही बताना है कि मेजॉरिटी जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट इसके भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। तो ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन इसमें से एक मैंने पोजीशन MTF ट्रेडिंग की जो होती है, ट्रेडिंग के लिए मैंने लिए थे, जो मैंने बताए थे टेलीग्राम पे भी बताया था कि इसमें मैंने एक पोजीशन MTF की भी रखी है। ठीक है, MTF क्या होता है कि मैंने मार्जिन यूज़ करके, ब्रोकर से मार्जिन कुछ यूज़ करके, मेरे कुछ पैसे लगा के, कुछ पैसे 2 गुना 3 गुना उनके पैसे लगा के कुछ शेयर्स में खरीदता हूँ। क्योंकि अगर ये शेयर मुझे कॉन्फिडेंट होता है कि ये शेयर में कुछ प्रॉफिट भी लेना है, तो हम हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम कुछ क्वांटिटीज़ ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम यहाँ पर ब्रोकर का फंड यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में काफ़ी शेयरों में करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी देखो जितने भी स्टॉक मैंने बताए थे, लिए थे, उनमें से अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। तो इन चीज़ को मैं और थोड़ा प्रॉफिट एक्सपांड करने के लिए ये चीज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने HUL को लिया था, इनमें से थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट। देखो ये HUL जैसा स्टॉक होता है, जो बड़े स्टॉक होते हैं, इनमें ज़्यादा मोमेंटम आती नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है। ऐसे स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, इनमें बड़ी मूवमेंट जल्दी मिलती नहीं है। फिर भी ये स्टॉक में से मैंने 10 11 11% तक तो मैंने लिए हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था, कब मैंने इसको MTF की पोजीशन ली थी, कब मैंने इसमें से निकला हो, तो इसका भी बताया कौन से भाव पे निकला हो। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो फ्री है लाइफ टाइम के लिए, जिस पर कोई कोर्स या आगे फ्यूचर में कुछ बेचा नहीं जाएगा। जस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए होता है ये चीज़। ठीक है, और मैं मेरे रिकॉर्ड्स रखना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी शेयर्स लिए हैं, उनमें से कितने सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपडेट आपको देते रहता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बताना है। तो देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में से भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर 10 11 भी ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मेरे लिए 30 40 का हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने किसी का फंड यूज़ किया है, ब्रोकर का फंड यूज़ किया है, तो उसकी वजह से रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। तो हमने देख लिया, इसके फंडामेंटल कैसे, ये भी देख लेते हैं। और फंडामेंटल के लिए मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ स्क्रीनर पे। और स्क्रीनर पे यहाँ पर हम देखेंगे, तो फंडामेंटल देखना ज़रूरी है मेजॉरिटी केस में। तो देखो, ऐसे कंपनियों का तो फंडामेंटल अच्छे ही होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिर भी हम देख लेते हैं कि सेल्स कैसे चल रहे हैं, प्रॉफिट कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, 2727 का अभी फ़िलहाल भाव चल रहा है ये स्टॉक का। 6,40,000 करोड़ की कंपनी है। 2170 इसका लो रह चुका है। अभी फिलहाल स्टॉक हाई पर ही है। 2751 इसका हाई रह चुका है। 1.5% तो आपको डिविडेंड भी मिल जाता है इसमें से। और 62 का पी है, 27 का ROC, और ROE 20 का है। तो ये भी चीज़ अच्छी है। बुक वैल्यू थोड़ा कम है, फेस वैल्यू ₹1 का आ रहा है। और अगर हम देखते हैं, देखो ये ब्यूटी सेगमेंट के अंदर ये 42% का रेवेन्यू ये करती है, ये सेगमेंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल के चार्ट देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। ये बीच में गिरा था। 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी काफ़ी अप डाउन हुआ हमको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी ये देखो 1700 से फिलहाल यहाँ पर 2700 तक ही पहुँचा है। ठीक है, और 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में ये स्टॉक देखो 600 700 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से ये काफ़ी अच्छा ग्रो होके 2700 तक तो गया है।
और मैक्स की बात करते हैं तो देखो मैक्स में ये स्टॉक एक टाइम पे 138 रुपीज़ का यहाँ पर हमको भाव नज़र आया था, या 130 के आसपास। तो 130 से काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है, तो मल्टीबैगर रिटर्न ये दे चुका है। और अगर हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी पे कर्जा कम है या कर्जा नहीं है, तो ये आगे हम देखेंगे इस पर कितना कर्जा है, ठीक है, लोन कितना है। और यहाँ पर हेल्दी डिविडेंड भी देती है कंपनी, और बुक वैल्यू भी कंपनी का यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट में, एक कॉन्स यानी नेगेटिव है, तो बुक वैल्यू इसका थोड़ा ख़राब है। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, डिलीवरी पुअर सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर कोई खास यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर दो चीज़ें नेगेटिव है, दो चीज़ें पॉजिटिव बताई हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो इसका कंपैरिजन किया है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप की कंपनी आ रही है, इसके बाद फिर कोलगेट और ये बाकी कंपनियाँ यहाँ पर आपको नज़र आएगी मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख ली हमने, और यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये चीज़ें देखनी है हमको, तो यहाँ पर मैं आपको गूगल शीट पे लेके जाता हूँ, जो जहाँ पर मैंने डेटा ऑटोमेटिक लिया रहता है, जहाँ पर ये 19 जुलाई का है। फिलहाल तो 21 जुलाई ये आज के दिन का डेट है जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये 19 जुलाई यानी फ्राइडे का दिन का है, और फ्राइडे के दिन पे मार्केट काफ़ी गिरा था, और उस दिन थोड़ा सा ये भी शेयर गिरा हुआ था, ठीक है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखेंगे, ये स्टॉक का ठीक ठाक है, अच्छा है, पी तो भी अच्छा है। और बाकी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, तो आपको नज़र आएगा ये स्टॉक देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंटिन्यू आपको ये बढ़ता हुआ सेल्स इसके देखेंगे। देखो 12,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक का कंपनी सेल कर रही है, तो सेल्स में ग्रोथ है, तो ज़्यादा इतना भी ग्रोथ नहीं, लेकिन ग्रो तो कर रही है कंपनी। और साथ में 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी 2,500 करोड़ का, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट से अभी यहाँ पर ईयरली रिजल्ट देखते हैं, जैसे कि 2013 से लेके 2024 तक, तो 27,000 करोड़ से कंपनी का सेल यहाँ पर 61-62 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। 2700 करोड़ से 27,000 करोड़ से, ठीक है, 61,000 करोड़, तो काफ़ी ग्रो हुआ है। और 3,800 करोड़ से 10,200 करोड़ तक का कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है, तो प्रॉफिट और सेल्स अच्छा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है 10 साल से 16% के तो रिटर्न दे रहा है आपको, और 10% के रिटर्न 5 साल से दे रहा है, 5% के रिटर्न 3 साल से दे रहा है, और 1 साल में 5%। ऐसे स्टॉक ज़्यादातर रिटर्न देते नहीं हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस में और लार्ज कैप भी स्टॉक होते हैं, तो इसमें मोमेंटम ज़्यादा मिलते नहीं है। फिर भी यह स्टॉक देखो 10 साल से कंटिन्यूसली तो रिटर्न अच्छे दे ही रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये स्टॉक का, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रिजर्व यहाँ पर देखेंगे ब्लू में है, तो रिजर्व कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, 50,000 करोड़ तक का कंपनी का रिजर्व हमको नज़र आ रहा है। बोरोविंग की बात करेंगे, यहाँ पर बोरोविंग देखो 1,400 करोड़ तक का है, ठीक है। और ये अदर लाइबिलिटीज़ है, तो कंपनी पर लोन और ये काफ़ी सही है, ठीक है। कंपनी पर ज़्यादा लोन नहीं है, ज़्यादा लाइबिलिटीज़ भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर रिजर्व में कंपनी के पास काफ़ी अच्छा पैसा है। और अगर हम यहाँ पर इसके बारे में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखो शेयर्स भी सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं तो प्रमोटर के पास है, प्रमोटर के पास 61% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर के पास है, एफआईएस के पास यहाँ पर देखेंगे तो 11-11.5% के शेयर्स है, और डीआईएस के पास देखेंगे तो 14% है, और गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और बाकी का पब्लिक का है 10-12% यहाँ पर जो देख सकते हो, ठीक है। तो सबके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा थोड़ा सबने अच्छा इन्वेस्टेड किया है, और प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा खुद के पास शेयर्स रखे, ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर देखेंगे 5 साल के चार्ट, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई ग्रोथ हमको नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टारगेट्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको नज़र आएगा, इसका प्राइस देखो 2729 है, और फिलहाल यहाँ पर इसका 52वीं हाई की बात करेंगे तो देखो हाई जो है 2751 का है, और यहाँ पर वहाँ से ये स्टॉक अभी 22 रुपये डाउन पे, यानी थोड़ा सा ही डाउन पे है, ठीक है। तो वो भी टारगेट अचीव कर लेगा अभी के भाव के हिसाब से। और ये 1 मंथ का, 3 महीने का, 6 महीने का,
9 महीने का 1 साल का पूरा यहाँ पर ये हाई जो है ये 18 जुलाई को जो रिसेंटली मारा है वही इसका है, और मैं वो टाइम पे निकल भी चुका हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका 3 साल का हाई देखेंगे तो 2859, तो ये सेकंड टारगेट ये भी अचीव कर लेगा ये। और 5 साल का भी वही हाई नज़र आ रहा है जो 2021 में मारा था, तो 2859 का ये आगे जाके 3000 के भी भाव पे आएगा। तो इसमें से तो चलो मैंने MTF की ट्रेडिंग निकाल दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन है अभी भी मैंने रखी हुई है और वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो जब भी उतार चढ़ाव इसमें आएंगे तभी मैं ट्रेडिंग के लिए फिर से पैसे भी डाल के फिर से उसमें कमा लूँगा। ठीक है, तो मतलब दोनों चीज़ें होती रहेगी। और साथ में यहाँ पर 1 मंथ की बात करेंगे तो देखो इसका लो रह चुका है, 1 मंथ का लो इसका 2426 है। मतलब अगर लो जाएगा तो यहाँ पर 2426 का लो हमको नज़र आएगा। और यहाँ पर 3 महीने का लो देखेंगे तो यहाँ पर 2204 है। और 6 महीने का लो इसका 2172 है। जो 6 महीने से लेके 1 साल तक का लो 2172 आ रहा है, जो इसने अप्रैल में ही मारा है, ये रिसेंटली मारा हुआ है 16 अप्रैल को। ठीक है, और 3 साल का अगर लो देखेंगे तो 3 साल का लो इसका 1900 का आ रहा है और 5 साल का लो इसका 1600 का आ रहा है। ठीक है, जो 2022 और 2019 के हिसाब से है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे देखो 2172 ये जो है 1 साल का लो है, और ये लो इसको जाने के लिए और 20% तो गिरना पड़ेगा तब इसका लो आएगा। या हाई तो नज़दीक है काफ़ी हाई से तो, और हाई जल्दी और भी जो इसका पुराना हाई है वो भी तोड़ के ये शेयर कहीं आगे भी जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर चीज़ें अच्छी ही नज़र आ रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसके बाद ये ऑल टाइम हाई पे रहेगा ये जाने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टॉक फिलहाल तो फंडामेंटल और सारी चीज़ों की वजह से तो मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है, और अच्छा ही स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, कंपनी बड़ी है ऑलरेडी, ब्रांड्स काफ़ी बड़े महंगे महंगे हैं, और नाम सबने सुने हैं और डेली यूज़ वाले ब्रांड्स हैं इनके। तो ये स्टॉक देखो जो भी है इसके बारे में मैंने बता दिया है और इसके फंडामेंटल भी दिखा दिए हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।